औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ इमामुल मुंतज़र से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या दौरे गैबत में भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से फैज़ हासिल किया जा सकता है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम ज़माना को छुपे हुए सूरज से तशबीह क्यों दी है? इंसान अपने अंदर कौन कौन सी क़ुव्वतें रखता है? इमाम की ज़ात किन के लिए हाजिर है और किन के लिए गायब है? सूरज बादलों की ओट में। रिवायत है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि इमाम कायम अलैहिस्सलाम की गैबत में उनके शिया उनकी ज़ात से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा वो लोग उनसे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे और उनके नूरे विलायत से रोशनी और ज़िया पाएंगे, जिस तरह आफ़ताब के बादलों में पोशीदा रहने के बावजूद उससे नफ़ा हासिल करते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि जब बादलों में सूरज छुप जाता है तो क्या उसकी रोशनी कम हो जाती है या उसकी रोशनी ख़त्म हो जाती है? तो इसका जवाब यह है कि बादलों में सूरज छुपने के बावजूद उसकी रोशनी बरकरार व कायम रहती है, और यही कायम का कमाल है। अव्वल नूर हुज्जत हर ज़माने का इमाम है कि जिसके ज़रिए अल्लाह आसमान से रहमत व बरक़ात का नज़ूल करता है। दुनिया के अंदर हर मादी रिज़्क़ मोहताज अम्र इलाही है और अम्र इलाही के अमीन साहिबान अमर होते हैं। साहिबान अमर ही अमर जारी करता है। कायनात में हर शय का निज़ाम कायम रहता है। जिस तरह बादल में छुपे हुए सूरज के साथ लोग इस्तिफ़ादा करने के साथ हर लम्हे उस बादल और उसमें से निकल कर आने वाली सूरज के मुंतज़िर रहते हैं कि कब बादलों की ओट से निकल कर सूरज बाहर आएगा। सूरज जब बादलों में छुप जाता है तो उसके इंतज़ार करने वाले मुंतज़रीन कहलाते हैं और छुपा हुआ सूरज मुंतज़र कहलाता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुपे हुए सूरज को मुंतज़र से तशबीह दी, यानी वो ज़ात के जिसका इंतज़ार किया जा रहा है, और वो ज़ात मुंतज़र है यानी बादलों में छुपी हुई है। लेकिन बादलों में छुपे रहना या गैबत इख्तियार करना उस ज़ात पाक के फैज़ नूरानी को मखलूक तक पहुँचाने में माने नहीं है, बल्कि फ़ैज़ हर लम्हा मखलूक तक पहुँच रहा है। मखलूक इस फैज़ से इस्तिफ़ादा हासिल कर रही है, इसीलिए कायनात का निज़ाम कायम है। उर्फ़ाए कराम का कहना है कि अगर सूरज बादलों में छुप जाए तो उसकी रोशनी अहले ज़मीन के लिए थोड़ी मध्यम ज़रूर पड़ जाती है, लेकिन दिन रोशन रहता है, तारीकी ऊद कर नहीं आती। दोस्तों, जब गैबत इमाम ज़माना मोमिनीन के लिए इंतज़ार की वो रात है कि जो शब तौलानी है, और हर मोमिन इंतज़ार में है कि कब साहिब मुंतज़र ज़हूर फरमाएंगे, मगर साहिब मुंतज़र इंतज़ार में है कि कब इज़्न इलाही अता हो कि नूर विलायत का छुपा हुआ आफ़ताब विलायत हिजाब इलाही से अपने रूख़ अनवर को उतार दे और कायनात में ज़हूर इजलाल फरमाए। इंसान दुनिया में अपने शऊर, इदराक और इस्तिदाद के मुताबिक ही और एक ख़ास ज़र्फ़ के मुताबिक हर चीज़ से इस्तिफ़ादा हासिल करता है। इंसान अपने अंदर ज़ईफ़ क़ुव्वतें रखता है, और वो क़ुव्वतें इंसान की बसारत में भी हैं, समात में भी हैं, हवास में भी हैं। इन तमाम क़ुव्वतों का ताल्लुक़ इंसान के जिस्म से है, इंसान के ज़ाहिर से है। कुछ क़ुव्वतें ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक़ इंसान के नफ्स से है, और कुछ क़ुव्वतें ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक़ इंसान की रूह से है। इंसान इस नूर विलायत के आफ़ताब से अपनी क़ुव्वतों को मुस्तफ़ीद कर सकता है। उस मुक़द्दस ज़ात के ज़िक्र से और अताअत से, उनकी अब्दियत व ग़ुलामी से
اپنے نفس کو زیب کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام اگر منتظر ہیں تو کس کے لیے منتظر ہیں، اور اگر وہ حاضر ہیں تو کس کے لیے حاضر ہیں، اور کس کو اپنی ملاقات کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ ضروری نہیں کہ کل عالمین سے وہ چھپے ہوئے ہیں، بلکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ کچھ افراد کے لیے وہ منتظر نہیں ہیں، نہ ہی وہ پردہ غیبت میں ہیں، بلکہ ان افراد سے ملاقات جیسا کہ تاریخ کے اندر ان کے وکلائے اربعہ کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ جن کے دست مبارک پر ہم عریضہ لکھ لکھ کر بھیجتے ہیں، کہ جو ہزاروں مقامات پر امام کی نیابت میں ان عریضوں کو قبول کرتے ہیں، ان دعاؤں کو امام کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نور ولایت ہی ہے کہ جو ہر شے کے اندر جاری ہے اور حیات بن کر دوڑ رہی ہے۔ یہ نور ولایت ہی کا طفیل ہے کہ جس کی وجہ سے حیات جاری ہے۔ عرض یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ذات ہر ایک کے لیے غائب نہیں، بلکہ کچھ حضرات کے لیے وہ حاضر بھی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں متعدد واقعات ملتے ہیں جس میں یہ درج ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے فلاں بندے سے ملاقات کی، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جب وہ فلاں بندے سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ بندہ امام کی بارگاہ میں پہنچنے کا قصد رکھتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ پروردگار مجھے اپنی حجت دوراں سے ملاقات کروا، اور اس قصد کے اندر خالصیت پائی جاتی ہے، تو زمانے کا امام اسے اپنی ملاقات کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ خالصیت کا ہونا انتہائی اہم ہے۔ جب تک آدمی کی نیت اور ارادے میں خالصیت نہ ہوگی اس کا عمل قبول نہ ہوگا۔ اگر ایمان کے اندر طہارت، خالصیت اور پاکیزگی نہ ہوگی تو وہ ایمان کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ لہٰذا خالص قصد ہی امام زمانہ علیہ السلام سے ملنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کائنات کے اندر وہ ذات پاک صرف اخلاص کی منزل کو دیکھتی ہے۔ آپ تمام واقعات پڑھ لیجئے، ان سے ملاقات کرنے والوں نے جب تک اپنے قصد کو خالص نہیں کیا، امام نے انہیں ملاقات کا شرف نہیں بخشا۔ اب جب ملاقات ہو گئی تو اس بندے کے لیے امام حاضر ہیں، غائب نہیں۔